नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपको वेटनरी से संबंधित जो भी आपकी वैकेंसी होती है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लासेस मिलती रहती है। तो साथियों, वेटनरी के अंदर आपकी कैनलमैन की एक अलग से वैकेंसी होती है। इसके लिए आपको बहुत कम मटेरियल ऑनलाइन देखने को मिलेगा। श्री श्याम क्लासेस आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस बनाता रहता है। तो साथियों, एक बात फिर से बोलना चाहूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस भी बनाते रहें। तो चलिएगा साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्तों में हाइपर एक्टिविटी की समस्या का कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, जो डॉग्स होते हैं, इनमें जो हाइपर एक्टिविटी होती है, इसका जो कारण है होता है वो क्या होता है कि ऊब और मानसिक उत्तेजना की अगर कुत्तों में कमी हो जाएगी, तो दोस्तों उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी की समस्या प्रॉब्लम में हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों का जीवन प्रत्याशा किस निर्भर पर करती है? कि जो कुत्तों की जीवन प्रत्याशा होती है वो किस पर निर्भर करती है? केवल आहार पर, स्वास्थ्य और देखभाल पर, शारीरिक गतिविधि पर या केवल नस्ल पर? दोस्तों, जो कुत्तों के जीवन की जो प्रत्याशा होती है वो स्वास्थ्य और देखभाल के ऊपर दोस्तों निर्भर करती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों की नस्ल जर्मन शेफर्ड का औसतन जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, जो कुत्तों की औसतन जो जर्मन शेफर्ड होती है, उसका जो औसतन जीवन काल होता है वो कितना होता है? लगभग 8 से 10 साल। ये दोस्तों कुत्ते की उचित देखभाल के ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के दांतों की सफाई के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन-सा होता है या क्या है? तो दोस्तों, ब्रुश और कुत्तों के लिए बनाए गए टूथपेस्ट का उपयोग कर के आप कुत्ते की दांतों की साफ-सफाई अच्छे से रख सकते हैं। किस चीज़ का उपयोग करेंगे? एक तो ब्रुश का, और जो कुत्तों के लिए स्पेशल जो टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है अपना, कुत्तों में पेट दर्द के लक्षण क्या हो सकते हैं? कि जो डॉग है, उसके अंदर पेट दर्द के लक्षण क्या हो सकते हैं? कि पाचन क्रिया में असामान्यता करना, और दोस्तों कुत्ता बेचैनी प्रदर्शित करना। यानी जो पाचन क्रिया होती है उसमें असामान्यता और जो बेचैनी होती है कुत्ते के अंदर, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उस कुत्ते में पेट दर्द है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में बालों का झड़ना सामान्यतः किस कारण से होता है? कि जो डॉग के अंदर बाल झड़ते हैं वो सामान्यतः किसके कारण से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनल असंतुलन। यानी जब हार्मोनों का संतुलन बिगड़ जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, हार्मोन असंतुलित हो जाएँगे, तो दोस्तों कुत्ते में बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, कुत्तों की स्नाउजर नस्ल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कुत्ते की जो स्नाउजर नस्ल होती है, वो कौन से कार्यों के लिए प्रसिद्ध होती है? रक्षा और सुरक्षा के लिए दोस्तों जो स्नाउजर नस्ल होती है कुत्ते की, ये प्रसिद्ध नस्ल होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों की वुल्फ हाउंड नस्ल का प्रमुख शारीरिक लक्षण क्या होता है? कि जो डॉग की एक नस्ल होती है वुल्फ हाउंड, तो इसका जो प्रमुख शारीरिक लक्षण होता है वो कौन सा होता है? कि यह जो कुत्ता होता है शक्तिशाली मांसपेशियां और इसकी लंबी पूंछ होती है। यानी जो कुत्ते की वुल्फ हाउंड नस्ल होती है, इसके अंदर शक्तिशाली मांसपेशियां होती हैं और इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी होती है साथियों। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, कुत्तों में अलगाव चिंता के कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, जो कुत्ते होते हैं उनमें अलगाव चिंता का क्या कारण हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका अकेले रहने का डर और उपेक्षा जो होता है कुत्तों के अंदर अलगाव चिंता का कारण बन सकती है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में नकारात्मक व्यवहार का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? कि जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनमें जो नेगेटिव बिहेवियर होता है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि। अगर कुत्ते को दोस्तों पर्याप्त मात्रा से अगर आप शारीरिक गतिविधियां नहीं कराएंगे, तो उसके अंदर नेगेटिव बिहेवियर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है?
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में अंडकोश का टेढ़ा होना किससे संबंधित समस्या होती है? अगर कुत्ते के अंडकोश टेढ़े हो गए हैं तो ये किससे संबंधित प्रॉब्लम होती है? राइट आंसर करेंगे दोस्तों, प्रजनन प्रणाली में असामान्यता से दोस्तों ये संबंधित होती है समस्या। कौन सी? अंडकोशों का टेढ़ा होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, कुत्तों में गर्भधारण की जटिलताएं आमतौर पर क्यों होती हैं? जो कुत्तियां होती है, डॉग के अंदर जो बिच होती है, इसमें गर्भधारण की दो जटिलताएं होती हैं, वो आमतौर पर क्यों होती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल की कमी के कारण दोस्तों जो गर्भधारण की जटिलताएं होती हैं कुतिया के अंदर ये हो जाएंगी। अगर उस कुतिया का आप गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल नहीं करते हैं तो उसके अंदर गर्भ धारण करने की जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को मानसिक उत्तेजना देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है? कि जो कुत्ते होते हैं उन्हें मानसिक उत्तेजना देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होती है? नए आदेशों का अभ्यास कराना, यानी कुत्ते को नई नई चीजें, नए नए आदेश देते रहना चाहिए ताकि उनका मानसिक उत्तेजना है वो बनी रहे या बढ़ती रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में उत्तेजना के समय सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? कि जो कुत्ते होते हैं उन्हें उत्तेजना के समय सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, शांत और नियंत्रण में रखने के लिए परिरक्षित करना, यानी जो ट्रेनिंग है वो किस प्रकार की देनी चाहिए? शांत और नियंत्रण कंट्रोल में रखने की ट्रेनिंग उन्हें देनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों में लंबी उम्र लॉन्ग लाइफ के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो दोस्तों जो कुत्ते की आयु लंबे समय तक बनी रहे इसके लिए उनमें नियमित शारीरिक और मानसिक व्यायाम कराना चाहिए ताकि जो कुत्ते की उम्र है वो लंबी लॉन्ग लाइफ तक चले। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कुत्तों की पूंछ के विभिन्न प्रकार के लक्षणों में से एक क्या होता है? जो कुत्ते की टैल होती है उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षणों में से एक कौन सा लक्षण होता है? तो दोस्तों ये जो पूंछ होती है, कर्ल होती है, ये भी एक कुत्ते की पूंछ का लक्षण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों को गर्मी में हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना चाहिए? कि जो कुत्ते होते हैं गर्मी के मौसम में उन्हें हाइड्रेट रखने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें ठंडे पानी का सेवन कराना चाहिए ताकि वो हाइड्रेट रहें। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों के लिए स्वच्छता बनाए रखने के दौरान क्या ध्यान देना चाहिए? जो कुत्ते होते हैं उनमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, नियमित रूप से उनके पैर और पंजों की सफाई होती रहनी चाहिए ताकि जो कुत्ते के अंदर स्वच्छता बनी रहे। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में जीवन के पहले साल में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? कि जो कुत्ते होते हैं उनके साल का जो जीवन का पहला साल होता है उसमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, उचित टीकाकरण और उनके आहार का दोस्तों पहले साल में सबसे अच्छा ध्यान रखना चाहिए। कुत्तों के पहले साल में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? एक तो उनमें उचित टीकाकरण और एक उनके आहार का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों के वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं किस कारण से बढ़ जाती हैं? कि जो कुत्तों की ओल्ड एज अवस्था होती है उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं किस कारण से दोस्तों बढ़ने लगती हैं? दोस्तों जो शारीरिक गतिविधियों की कमी आ जाती है ओल्ड एज के अंदर और फिर उसमें दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनने लग जाती हैं या बढ़ने लग जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में हृदय रोग हार्ट डिजीज का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? दोस्तों जो डॉग्स होते हैं इनमें हार्ट डिजीज का जो प्रमुख लक्षण होता है वो अस्वस्थ आहार खाने से दोस्तों उनके अंदर हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में पेट की समस्याओं का इलाज किस प्रकार किया जाता है? कि जो डॉग्स होते हैं उनमें जो पेट की समस्याएं होती हैं उनका इलाज किस प्रकार से किया जाता है? तो आहार में सुधार कर कर के दोस्तों कुत्ते की पेट की समस्या का अपन निर्धारण
कर सकते हैं, उसके आहार में सुधार कर करके कुत्ते की पेट की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों के प्रजनन में डाइनिंग स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? कि जो कुत्ते की प्रजनन प्रणाली होती है, उसमें डाइनिंग स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जन्म देने से पहले गर्भवती कुत्ते का अचानक मर जाना। कि दोस्तों, जो डाइनिंग स्ट्राइक होती है, इसमें कुत्ते की जो प्रजनन प्रणाली होती है, उसका क्या मतलब होता है कि जन्म देने से पहले ही गर्भवती कुतिया का अचानक मर जाना डाइनिंग स्ट्राइक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में कोरियानी फोलिकल का विकसन किस स्थिति से जुड़ा होता है? कि जो कुत्तों में जो कोरियानी फोलिकल का विकसन होता है, वो किस स्थिति से जुड़ा हुआ होता है? राइट आंसर हो जाएगा, प्रजनन प्रणाली के सही तरीके से काम करने से दोस्तों कोरियानी फोलिकल विकसन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में हाइड्रोटिक एक्जिमा का मुख्य कारण क्या होता है? जो कुत्ते होते हैं, उनमें हाइड्रोटिक एक्जिमा का मुख्य कारण क्या हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा, गीली त्वचा और जो संक्रमण है, ये कुत्तों में हाइड्रोटिक एक्जिमा का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट कारण रीजन होती है। तो साथियों, इसी प्रकार से बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। साथियों, फिर से बोल रहा हूँ, वेटनरी कैनलमैन का आपको सिलेबस या मैटर भी जो है ऑनलाइन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये मैटर आपको पैसों के अंदर भी नहीं मिल रहा है। तो जितने भी मेरे साथी भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी मेहनत को बरकरार रखें, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करें, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट देख करके हम भी आपके लिए बेहतरीन और शानदार क्लासेस बनाने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।